वेलकम बैक टू इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज। और आज है हमारा डे 7। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में हम लोगों ने काफी स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए, इडियम्स, फ्रेजल्स, वोकैबुलरी, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो आज के 7वें दिन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर्स, फिर हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, फिर उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल्स और इडियम्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करते जाए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है रिमाइंड्स ऑफ। तो रिमाइंड्स ऑफ का मतलब होता है याद दिलाना। हम फॉर्मूले और एग्जांपल की थ्रू समझते हैं। तो फॉर्मूले में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट रिमाइंड्स, फिर आएगा या मी या हिम या हर, ऑफ आ जाएगा, फिर आईएनजी, नाउन आएगा तो नाउन आएगा, अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, दिस पेंटिंग रिमाइंड्स मी ऑफ पेरिस। ये पेंटिंग मुझे पेरिस की याद दिलाती है, यानी कि ये पेंटिंग, मैंने ऐसी पेंटिंग पेरिस में देखी थी। अब जैसे इस पेंटिंग को मैंने देखा और मुझे पेरिस याद आ गया, तो रिमाइंड्स ऑफ का मतलब होता है कोई चीज देख के या किसी का बिहेवियर देख के कुछ चीज याद आ जाना, उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड। ये इसे उसका अपने बचपन याद दिलाता है। अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड। ये सॉन्ग उसे अपने बचपन याद दिला देता है, यानी उसने ये गाना बचपन में सुना था। इसी तरह his behavior reminded, remind की सेकंड फॉर्म है reminded, his behavior reminded me of cheating in exam। इसका बर्ताव मुझे याद दिलाता है कि उसने चीटिंग के एग्जाम्स में। तो रिमाइंड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी reminded। अब सेकंड स्ट्रक्चर है इट इज नॉट दैट। इट इज नॉट दैट इसका मतलब होता है ऐसा नहीं है कि, या बात ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ाता, ऐसा नहीं है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इस तरह के एग्जांपल्स से आपने इस्तेमाल करना है इट इज नॉट दैट। आप देखिए, इट इज नॉट दैट शी इज जस्ट लेजी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुस्त है। इट इज नॉट दैट आई फॉरगॉट। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया। आई वाज जस्ट बिजी। मैं सिर्फ मसरूफ था। ऐसा नहीं है कि वो जा रहा है। इट इज नॉट दैट ही इज गोइंग बट ही इज ब्रिंगिंग समथिंग एज वेल। अब हम बात करते हैं 5 वोकैबुलरी की। तो पहला वोकैबुलरी हमारा पहला वर्ड है हमारा गिगल। गिगल का मतलब होता है खी खी करके हंसना, यानी बहुत ज्यादा हंसना। इस तरह के वर्ड के हम इस्तेमाल करते हैं गिगल। सेकेंड है माउंटिंग। माउंटिंग कहते हैं चढ़ाई को, ठीक है। फिर थर्ड वर्ड है मडल। मडल कहते हैं बुरी तरह, रादर हम पता है हमें, बल्कि के इस्तेमाल करते हैं। और हड़प करना या निगलना, कोई चीज हड़प कर खाना, उसे कहते हैं गल। तो अब हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स की। तो अब बात करते हैं इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स की। तो पहला हमारा इडियम है गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, जिसका मतलब होता है कांटे बोकर फूलों की उम्मीद रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दरख्त लगाया कांटों का और अब मैं चाहता हूँ इससे फूल भी निकले। तो ऐसी तो एक्सपेक्टेशंस है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं ही नेवर स्टडीज, वो कभी भी नहीं पढ़ता, बट एक्सपेक्ट्स हाई मार्क्स, और उम्मीद रखता है कि उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे या उसे अच्छे मार्क्स मिले। यू कांट गैदर थिसल्स एक्सपेक्ट पिकल्स। मैं उसे कहता हूं कि यू कांट गैदर थिसल्स एक्सपेक्ट पिकल्स, यानी कि तुम कांटे बोकर फूलों की उम्मीद रखते हो, पढ़ते नहीं हो और अच्छे मार्क्स की उम्मीद रखते हो। तो इस इडियम को हम कहते हैं गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। सेकेंड हमारा द ट्रूथ विल आउट, जिसका मतलब होता है हकीकत सामने आ जाएगी, यानी कि सच की जीत होती है। सच हमेशा आ ही जाता है नजरों के सामने। ही लाइड अबाउट मनी, उसने पैसों के बारे में झूठ बोला, बट द ट्रूथ विल आउट, यानी कि हकीकत सामने आ जाएगी, सच सामने आ जाएगा। थर्ड है हमारा इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है बहुत ही जल्दी, फौरन। आई विल बी बैक इन अ जिफी, मैं बस ऐसे गया ऐसे आया, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। फोर्थ है इवन द वॉल्स हैव एयर, दीवारों की भी कान होते हैं। अब दीवारों के भी कान होते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई सुन ना ले। मैं हम कोई मामला डिस्कस कर रहे हैं किसी बारे में, तो हम कहते हैं इवन द वॉल्स हैव एयर्स, आहिस्ता बात करो कोई सुन ना ले। यहाँ पर एग्जांपल है डोंट डिस्कस द प्लेन, यहाँ पर प्लेन को डिस्कस मत करो। इवन द वॉल्स हैव एयर, दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कोई सुन ना ले। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। फॉर एग्जाम्पल शी पुट ऑन न्यू शूज, उसने नए शूज पहने। पुट की सेकंड फॉर्म है पुट। अब मैं कहता हूं आई पुट ऑन एवरीडे ड्रेस, मैं तो रोजाना नए कपड़े पहनता हूं या रोजाना कपड़े पहनता हूं। इसी तरह पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी करना। दे पुट ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी, मुलतवी कर दी, आगे बढ़ा दी। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, जो कि फ्रेजल वर्ब है। प्लीज कैरी ऑन योर टॉपिक, आप अपने मौजू को जारी रखो। कीप ऑन डिस्कसिंग मतलब
डिस्कस करते रहो। चेक इन और चेक आउट ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक साथ में इनको बता देता हूँ। ये हम इस्तेमाल करते हैं जैसे होटल्स के लिए, एयरपोर्ट या हॉस्पिटल वगैरह के लिए। जैसे कि चेक इन का बोलते हैं रजिस्टर करना। यू नीड टू चेक इन एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। आप अपने आप को, आपको जरूरत है या आप जो है ना अपनी फ्लाइट से 2 घंटे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें। चेक आउट का मतलब होता है रवाना होना। दे चेक आउट ऑफ द होटल, वो होटल से रवाना हुए, चेक आउट कर लिया, उन्होंने होटल छोड़ दिया, रवाना हो गए। टुडे चेक आउट दिस फोन, आज इस फोन को चेक करो, इस फोन को देखो। यहाँ पर देखने के जो मतलब होगा वो इनफॉर्मल होगा। वैसे चेक इन यानी रवाना होने के लिए ये फॉर्मल है और चेक आउट देखने के मतलब में होगा इनफॉर्मल।